विश्वासी इंडिविजुअल विश्वासी हो, विश्वासी अपने पारिवारिक जीवन में हो, कलीसिया आसे होल हो। ये बहुत जरूरी है मन में रखना। हम एक बहुत बड़ा आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारे खिलाफ शैतान बहुत सारे उनके दूतों के साथ हमारे साथ क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे कलिसिया के रूप में। तो तीसरी बात यह है, इस पर मैं थोड़ा सा मनन करूंगा, विचार करूंगा, क्योंकि वह छोड़ देना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो इफिशियंटली एक्ट्स चैप्टर 5 प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में समझाते हैं, जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी सूचना दिया था, कलीसिया ट्रायम्फली आगे बढ़ रहा था, मतलब विजयी के साथ परमेश्वर कार्य कर रहा था और सुसमाचार सुनाते जाते हैं, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य होते जाते हैं, लोग विश्वास करते हैं। कलीसिया सब लोग बहुत खुशी से संगति आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में दुश्मन शैतान एक परिवार के अंदर काम किया, एक परिवार को बिगाड़ दिया, एक परिवार के अंदर गलत प्रकार का विचार दिया, एक परिवार के हृदय में गलत प्रकार का निर्णय करने को प्रॉम्प्ट किया। और वो परिवार होशियार नहीं था, इसलिए शैतान के उस षड्यंत्र में वो फंस गया और परमेश्वर कार्य करने किया। इसलिए परमेश्वर ने कार्रवाई की, मैं उधर आता हूं, इसलिए कलीसिया पर नुकसान नहीं हुआ। तो भी कलीसिया पर नुकसान हुआ, अपमान तो हुआ ना। नया नया कलीसिया, बहुत खुशी के साथ सब लोग आगे आगे बढ़ते हैं। एक परिवार के ऊपर इतना बड़ा परमेश्वर का दंड आते हैं तो सबको खुशी आएगा? बुरा लगेगा ना, दुख लगेगा ना, इतना साड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को भी मन में रखना है, हम एक लड़ाई में हैं। वेदर इट इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से हो, परिवार के रूप में हो, कलिसिया के रूप में हो, कभी भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वाले, कार्य करने वाले, हमारे खिलाफ क्या बोलेगा, विचार करने वाले, हमारे खिलाफ लड़ने वाले दुश्मन का लड़ाई कभी भी होगा, ये समझकर हमें संभालने में 2-3 वचनों को इस विषय के आधार पर पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के, सॉरी, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7, दूसरी कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय का 7वां पद। यहां ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस अपने बारे में लिखते हैं, दूसरी कोरिन्थी 12वां अध्याय का 7वां पद। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके। ये थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन सारांश में शैतान पौलुस की सेवकाई में बाधा डालने के लिए, खुशी के साथ, उन्नति के साथ आगे बढ़ने वाले पौलुस का, प्रेरित पौलुस की सेवकाई में बाधा डालने के लिए शैतान क्या किया? अपने दूत को पौलुस के खिलाफ अपॉइंट किया। लगता है कुछ बीमारी, लगता है कुछ वेदना, पौलुस को परेशान करने के लिए शैतान ने कुछ भी कार्य बनाया। देखो, एक प्रभु का दास प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको रोकने के लिए शैतान ने कुछ काम किया, अपने दूत को रखा कि पौलुस को परेशान करे।
लेकिन परमेश्वर ने शैतान का उस षड्यंत्र को, उस अटैक को पौलुस की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वो तो अलग विषय, वो अलग विषय है। अलग विषय मतलब वो पौलुस का आत्मिकता का, पौलुस का आत्मिक पहचान का महत्व है। पौलुस अपने जीवन में आया हुआ दुश्मन की हमला निराशा के साथ लिया नहीं, कड़वापन के साथ लिया नहीं। प्रभु ने जो भी मेरे जीवन में आने दिया वो इसलिए मुझे आने दिया है, मैं ज्यादा घमंडी ना हो। मैं वो ज्यादा वर्णन नहीं करता, इतना बोलने के लिए प्रयास किया। एक विश्वासी के जीवन में, परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में कभी भी आप एक्सपेक्ट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए दुश्मन का हमला बड़ा हमला एक्सपेक्ट करना चाहिए, या होशियार रहना चाहिए, या संभाल कर रहना जरूरी है। एक और वचन मैं पढ़ूंगा जल्दी, आप जानते हैं तो भी। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12वां पद में, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है। हम एक आत्मिक लड़ाई में है। एक और दो दुष्ट आत्मा नहीं, एक सेना, सैकड़ों दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हम लड़ रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम एक संघर्ष में हैं, जिंदगी आसानी का नहीं। मैं फिर से बोलता हूं, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कलीसिया हो, जब सब कुछ अच्छा है लगेगा, तब खास तौर से दुश्मन एक्स्ट्रा काम करेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करेगा, शैतान भी साथ साथ बहुतायत का काम करेगा, ये भूलना नहीं चाहिए। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। वहां प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया के विश्वासियों को याद दिलाते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11 में कहते हैं, ऐसा कहते हैं, शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान हमारे ऊपर हमला करके विजय हासिल नहीं करना चाहिए। उनके युक्तियों को हम जानते हो। युक्तियां मतलब क्या है? उनका डिवाइसेस, उनका चालाकी, उनका करने का तरीका। शैतान क्या क्या करते हैं? परीक्षा देते हैं, शैतान हमें फंसाते हैं, शैतान हमें रोकते हैं, शैतान हमारे कान में कुटकुटाते हैं, हमें पुरानी बातें याद दिलाते हैं, मन में कड़वापन भर देते हैं, शंकाएं, डर, आशंकाएं हमारे अंदर पैदा करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं शैतान के ये जो डिवाइसेस के बारे में, या शैतान की युक्तियों के बारे में। मैं पुराने नियम से एक वचन पढ़ेगा, नेहमिया के पुस्तक में नेहमिया और साथियों के द्वारा परमेश्वर का भवन का निर्माण करते हैं। नेहमिया 4 अध्याय उसका 7 से लेकर जब पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि नेहमिया और साथियों ने परमेश्वर का जो दीवार, मतलब परमेश्वर का भवन नहीं, मतलब यरूशलेम का दीवार बना, यरूशलेम का दीवार, यरूशलेम शहर, शहर पनाह सब बनाने का प्रिपेयर करने के बारे में ऐसा लिखा है। मैं 7वां पद पढ़ता हूं, है ध्यान से सुनिएगा। तब ऐसा हुआ, नेहमिया चैप्टर 4 4 अध्याय 7वां पद, ऐसा हुआ कि जब सनबल्लत, तोबिया, अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जा रही है और उसमें उसमें के नाके भी बंद होने लगे हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए। आप समझा? यहूदी लोगों का यरूशलेम शहर का शहर पनाह बहुत समय से टूटा फूटा पड़ा है। यहूदी लोग बहुत शर्मिंदा होकर
निराशा में, दुखी में रहते हैं। नहमया और साथी लोग उस गिरा हुआ शहर पनाह को और गेट को बनाने का कार्य किया, बना रहा है। दुश्मन ये सुना, क्या बोला, क्या लगा, उनको बहुत गुस्सा आया। देखिए, जब परमेश्वर का लोग विजयी के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्नति पाते हैं, अपने कार्यों में, कार्यक्रमों में सफलता पाते हैं, दुश्मन को परेशानी आएगा। अब नीचे का पद देखिए, उधर क्या लिखा है वर्स 8 में, उन सबों ने, दुश्मन, सनबल्लत, तोबिया, अरबी, अमोनी सब मिलकर, बहोसुरी मिलकर यरूशलेम से लड़ने और कार्य में बाधा डालने का षड्यंत्र रचा। अब नीचे पढ़कर जाएगा तो इस प्रकार दुश्मन लड़ने को आया तो नेहम्याह और नेहम्याह के वर्कर्स ने क्या किया। मैं पढ़ता हूं जल्दी आपके लिए, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 16 पढ़ोगे, 16। और उस दिन से ऐसा हुआ कि मेरे आधे सेवक तो काम में लगे रहे, आधे बिछियाम डाले धनुष और झिलम धारण किए रहते थे। यहूदा के सारे घराने के पीछे सेनाध्यक्ष रहा करते थे। 17, शहर पनाह का निर्माण करने वाले और बोझ उड़ाने वाले दोनों ही एक हाथ से कार्य करते थे, दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते थे। तो वहां सभी लोग बड़ा सिक्योरिटी को रखा। दुश्मन लड़ने को आता है और वर्कर्स क्या किया, जो मेहनत करने वाले क्या किया, एक हाथ से दीवार बनाते हैं, दूसरा हाथ से हथियार पकड़ा गया है। ये बहुत समझने का या विचार करने की, हमारे मसीही जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार में हो, कलीसिया में हो, सब कुछ हमें लगेगा अच्छा है, हम कार्य करते जाएगा, भूलना नहीं, दुश्मन सामने नजर देके वो कोशिश करता है किधर से किस प्रकार इसको गिरा सकता है, इसको ठंडा कर सकता है, इसको उदास उदास बना सकते हैं, उसको पीछे कर सकते हैं, उसको नाश कर सकते हैं। ये समझकर एक हाथ से काम करना है, दूसरा हाथ से हथियार पकड़ना है। इसलिए एफिसी 6 में हमने पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, परमेश्वर का संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो हमेशा। मैं ज्यादा वो बोलकर उस विषय पर ज्यादा विचार नहीं करता, लेकिन मैं सूचना के रूप में देखता हूं, यहां से हमें सबक मिलते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ सैटेनिक अटैक अगेंस्ट इंडिविजुअल बिलीवर्स, अगेंस्ट फैमिलीज, इवन अगेंस्ट ए लोकल चर्च, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें वी नीड टू बी बियॉन्ड गॉड, वॉचफुल रहना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 पर जाएंगे, नंबर 3 नहीं, नंबर 4 पर जाएंगे। अभी 3 बातें बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। गॉड टेक सिन सीरियसली। एक्ट्स 5, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय का जो घटना 1 से लेके 11 पदों का घटना हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी प्रकार का पाप परमेश्वर घृणा करते हैं, खास तौर से झूठ। नंबर 2, वी नीड टू कीप अ हार्ट क्लीन एंड प्योर, क्योंकि शैतान अवसर ढूंढ रहा है हमारे हृदय को खराब करना, गलत विचारों को डालना। नंबर 3 ये था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर सैटेनिक अटैक एनी टाइम। हम कभी भी सोच नहीं सकता अब हमें कोई परेशानी नहीं होगा, कभी भी परेशानी हो सकते हैं, क्या सकते। नंबर 4 पर जाएंगे। नंबर 4, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइन चेस्टनिंग इवन टुडे। आज भी परमेश्वर का हाथ के द्वारा ताड़ने का संभावना, ताड़ना है, हिंदी में शायद डिफिकल्टी होगा शब्द बराबर, but the idea, the possibility of divine chastening, or if you want, judgment,
जजमेंट, एक्चुअली जजमेंट कहना इतना मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। जजमेंट इसलिए में हिंदी में ताड़ना है, चेस्निंग है। देखो इब्रानियों की पत्रिका पढ़िएगा, उधर बराबर इस विषय को लिखता है। अननिया और सफीरा का जो घटना हमें याद दिलाते हैं, परमेश्वर का हाथ कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में जब गलती होते हैं, सुधारते नहीं, वो स्वयं सुधरते नहीं, तो क्या होता है? परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आते हैं। इब्रानी जाने के पहले पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय को देखिए, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 30 को देखिए। पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय, उधर ऐसा पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 30, मैं पढ़ूंगा आपके लिए फटाफट। इसी कारण तुम्हें से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। 31 वो तो आप समझते हैं, कोरिन्थ कलीसिया के बहुत सारे लोग अनुचित रीति से परमेश्वर का प्रभु भोजन से भाग लिया, अनुचित रीति से रोटी और कटोरा से भाग लेने के वजह से परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया। उसके बारे में कहते हैं, इस वजह से कुछ लोग कमजोर हो गए, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग मर गए। अनन्या सफीरा का जैसा, अनन्या सफीरा का जैसा कुछ लोग मर गए। ये भूलना नहीं चाहिए। अभी केवल ये अनन्या सफीरा की कहानी नहीं, इधर उंगली देखिए, मैं वापस कोरिन्थ में आऊंगा, मेरा स्मरण में आया वो वचन में पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना देखिए, देखेंगे कौन सा वचन है। पहला यूहन्ना चैप्टर 5 का 16 होगा शायद, या 16 है। देखिए वो वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु ना हो, कुछ पाप का परिणाम मृत्यु है, और आगे, तो वो प्रार्थना करे, परमेश्वर उसके कारण जिन्हें जिन्हें उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, जीवन देगा। ऐसा पाप तो है जिसका परिणाम मृत्यु है। मैं ये नहीं कहता कि वो इस बात के लिए निवेदन करे। वहां यूहन्ना क्या बोलता है? कुछ लोगों का पाप का परिणाम मृत्यु होगा, आप प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, यूहन्ना बोलता है। अब शक रहेगा, मैं शक बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहां से समझ सकते हैं, पहली सदी के कलीसिया में केवल अननिया सफीरा ही परमेश्वर के बड़े हाथ उसके ऊपर गिरकर मरा, ऐसा नहीं बोल सकता। और भी कुछ लोगों का जीवन में मृत्यु आ गया। कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय हमें वो समझाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आगे देखेंगे, फिर पौलुस क्या बोलता है। 31 देखिए, अब आया पहली कुरिन्थी 11 का 30 पढ़ा, 31, यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड, तो परमेश्वर ने कार्रवाई क्यों किया? यहाँ ये वचन में बराबर पौलुस बोलता है, एक विश्वासी भाई पाप किया, किसी भी प्रकार का पाप किया, पाप करने के बाद क्या किया? वो अपने आप का जज नहीं किया। जज करना मतलब क्या है? पाप होने के बाद प्रभु के सामने बैठकर क्या करना चाहिए? अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, प्रभु के सामने रस्टोर्ड होना चाहिए, यीशु मसीह के लहू के आधार पर क्षमा मांगना चाहिए। यीशु मसीह आज भी वो क्षमा करते, वचन में पढ़ता है, यूहन्ना ही अपनी पत्री में कहते हैं, यदि हम हमारे पापों को कबूल करें, मान ले, तो विश्वास योग्य है हमें शुद्ध करने को। 1 जॉन 1:9-7 में लिखा है, उनका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। 9 में कहते हैं, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस एंड क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। सो ऐसा नहीं करेगा तो विश्वासी जानबूझ के पाप करने के बाद चुपचाप रहता है, कुछ नहीं हुआ सोचकर, देन प्रभु का हाथ उसके
ऊपर आते हैं। अब देखो फिर से 31 को देखिए, यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड नहीं पाता। अब 32, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाएं। इसका मतलब क्या है? संसार के साथ दोषी ठहरना मतलब क्या होता है? संसार के साथ दोषी ठहरना मतलब सारे संसार के मनुष्य जाति के पापों का लेखा मांगते हुए एक दिन परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने हर एक मनुष्य जाति को खड़ा होना पड़ेगा। वो भविष्य में श्वेत सिंहासन, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, वहां एक विश्वासी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उद्धार पाया। इसलिए रोमी 8:1 में लिखा है, सो जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब क्या है? जो उद्धार पाया, जो यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो नया जन्म पाया, उनको हमेशा का दंड, मतलब परमेश्वर पिता के श्वेत सिंहासन के सामने, पूरे दुनिया के सबके सामने खड़े होकर दंड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दंड यीशु मसीह ने ले लिया है। लेकिन यहां उद्धार पाने के बाद जानबूझकर जो पाप किया और जो कबूल किया नहीं, यीशु मसीह के लहू के आधार पर माफी नहीं मांगा, क्षमा नहीं मांगा, पवित्र अपने आप को पवित्र नहीं किया, उस व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा? दंड देगा। प्रभु उसको, एक्चुअली वो दंड नहीं, ताड़ना है। ताड़ना है, तो लिखा ताड़ना देता है। क्या है ताड़ना? मतलब वो है, इब्रानी की पत्री में हम लोग इस विषय को पढ़ता है। अब इब्रानी की पत्री पढ़िए, उधर में हम लोग आएंगे। इब्रानी की पत्री, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11, इब्रानी की पत्री उसका 12वां अध्याय का 4 से लेके मैं पढ़ूंगा। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 4 से लेके 5 से, नहीं 4 नहीं 5 से पढ़ो, 5, प्राणी 12 का 5, 5 से लेके, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझ, और जब वो तुझे झिड़कते झिड़कते तो हताश ना हो। ये नीति वचन से लिया हो वचन है। हे पुत्र, परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देता है तो उसको हल्की बात ना समझो। परमेश्वर किसको ताड़ना देते हैं? आगे देखो वर्स 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी दे। एक एक सचमुच में वचन के अनुसार जो माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते, वो बच्चा बदमाशी करेगा तो क्या करेगा उसको? नहीं, आजकल की बात नहीं, आजकल जमाना बिगड़ गया, आप जानते हैं। आज की बात आप जानते हैं, अलग बात है। लेकिन हम लोगों के बचपन में, हमारी बचपन में क्या बोलेगा, अभी दुनिया ऐसा उल्टा हो गया ना। हम लोगों के बचपन के समय अच्छा माँ बाप का स्वभाव है, बच्चा बिगड़ जाएगा तो बच्चे को ताड़ना देता है। ए बच्चे तुम किधर गए? ए बच्चे घर में आओ। ए बच्चा तुम किसके साथ खेल रहे थे? ए बच्चा तुम क्या किया? उसको डांटेगा, उसको मारेगा चाहिए। वो ताड़ना है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को क्यों ताड़ना देते हैं? उनसे प्रेम करते हैं। बाइबल के समय में ऐसा था, उनसे प्रेम करते हैं कि वो सुधर जाएं, वो अच्छा बच्चा बन जाएं। वो माँ बाप का जो वैल्यू सिस्टम है, माँ बाप को जो अच्छी जिंदगी का पहचान है, वो अपने बच्चों के अंदर भी आने के लिए बच्चों को क्या करते हैं? उनको समझाते हैं, सुधारते हैं, उनको ताड़ना देते हैं। चाहिए तो ताड़ना के उसमें भी क्या है? ताड़ना में भी मतलब उनको मारता भी है, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बोलता है, उस बात को याद दिलाकर बोलते हैं, परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने प्रेम करने वालों को
गलती आते समय क्या करते हैं, क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं ताकि वो सुधर जाए। और एक एक वचन उसके नीचे भी है, 10वां पद में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का 10वां पद देखो, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए, जैसा भी उन्हें उत्तम जान पड़ा, हमारी ताड़ना की। माँ बाप थोड़े समय, 18 हो गया, 20 हो गया, बाद में माँ बाप मारता है क्या? नहीं मारता है, आजकल नहीं मारता, हमारे बचपन की बात में बोलता। ठीक है, अभी 10 के आगे हम, परंतु वो मतलब परमेश्वर हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं। तो परमेश्वर का हाथ आज भी हमारे ऊपर होगा, ताड़ना देगा, हमें दर्द देगा, हमें परेशानी और कष्ट देगा, क्योंकि हम सुधर जाए, क्योंकि हम नम्र हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने आधीन बन जाए, परमेश्वर के सामने हम भाई माने, डर रखे, हम सुधर जाने के लिए परमेश्वर हमें दंड देते हैं या ताड़ना देते हैं। मैंने पुराने नियम से भी भजन संहिता से वचन जल्दी पढ़ूंगा। साम 94, भजन 94, भजन 94 का वर्स 12, भजन 94 का वर्स 12 में, हे याह वो मनुष्य क्या ही धन्य है, हे याह वो मनुष्य क्या ही धन्य है, जिसे तो ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था की शिक्षा देता है। देखो, हे परमेश्वर, वो मनुष्य कितना भाग्यशाली, कितना धन्य है, जिसे तू ताड़ना दे। तो यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आते हैं तो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। वो क्या है? अच्छी बात है। पहली पत्रस में भी एक वचन है, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17, पहला पत्रस उसका 4 का 17 पद में इस प्रकार लिखता है, कहते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। जजमेंट बिगिंस फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। देखिए, दुनिया के ऊपर परमेश्वर का दंड शुरू नहीं हुआ है, दुनिया के लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय का समय नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के लोगों के ऊपर न्याय का समय अभी ही है, अभी ही है। आपको कंफ्यूजन है? अविश्वासी का पाप का बटोर कर रखता है, वो साफ करके रखते हैं, बाद में उससे पूछा जाएगा। हमारे जीवन का कमी कमजोरी पापों को ऐसा फिक्स करके रखता नहीं है, इधर ही उसका फैसला हो जाता, इधर ही फैसला करना पड़ेगा, इसलिए हम बेच नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है, आप खुद पूछेगा, हम शायद आप लोग सब सच लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं जैसे कुछ लोग हैं झूठ बोला हुआ लोग, कितना झूठ बोला है, कितना गंदगी किया है, मरा नहीं जिंदा है अभी, है? मेरे कान से सुना है कोई विश्वासी बता, यदि प्रभु, अ, देखो तुम बोलता है मैं ऐसा ऐसा किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं करता है? अभी आप देखेंगे, या हम खुद अपनी जिंदगी में शायद मिलेगा मेरा जैसा, कि कई प्रकार की गुप्त जीवन के गुप्त जीवन में पाप और कमजोरी होने के बावजूद भी मरा नहीं, बीमार भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वो कैसा हमसे समझे? मैं पूरा जवाब अभी नहीं देता, पूरा जवाब नहीं देता, क्योंकि पूरा जवाब देने के लिए समय जाए, लेकिन इतना बोलना चाहता हूं, परमेश्वर शांत बैठा है मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सहमत है। गॉड साइलेंस इज नॉट कंसेंट। परमेश्वर का साइलेंस, गॉड साइलेंस इज नॉट हिज कंसेंट, उसका सहमत नहीं है। एक दिन परमेश्वर छड़ी उठाएगा, छड़ी लेगा, यदि विश्वासी है तो, यदि उद्धार पाया है तो। मैं उतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर एक विश्वासी को क्या चाहिए? डर होना चाहिए। इधर ही लिखा है, देखो वो जो 5वां पद का अंतिम में क्या लिखा है, ये वजह से
अनन्या और सफीरा के ऊपर परमेश्वर का ताड़ना हुआ, इसलिए सारे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। पांचवा पद का अंत में सुनने वालों पर, सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 5 का अंतिम भाग में हम किसी को भी दोषी नहीं लगाना चाहिए। मतलब कोई कमजोर होगा, कोई बीमार होगा, कोई मर गया, हम कभी नहीं बोल सकता। मैं कई बार बोल भी चुका हूं, जब कभी ये बोलेगा, वी शुड नेवर ब्लेम एनीबॉडी। हमें उसका हक नहीं दिया है ना। हम किसी का जज नहीं कर सकता है, फलाना कमजोर है, फलाना बीमार है, फलाना मर गया उनका पाप के वजह से, हम नहीं बोल सकता। लेकिन हम क्या कर सकता है, अपने आप को तो जान सकता है। अपने आप को तो जान सकता है, मैं क्यों परेशानी है, मुझे नुकसान कैसा हुआ, मेरा गड़बड़ी कैसा हुआ, मेरी संकट कैसा हुआ, मेरे ऊपर क्या विषय है, ऐसी गड़बड़ी की परिस्थिति का रीजन क्या है, जांचना मेरी जिम्मेदारी। हर एक को जिम्मेदारी है। उतना बोलकर मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 5, पांचवा लेसन। तो हमारा विषय भूलना नहीं, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से लेके 11 पदों में जो घटना घटी, उस घटना के आधार पर जो सबक हम सीख रहा है, वो सबक नंबर 1 ये था, गॉड टेक्स सिन सीरियसली, स्पेशली hypocrisy and deceit and deception. Number 2, we need to keep our heart clean and pure. Number 3, ये था the possibility of satanic attack any time, individually, family, as an assembly. Number 4, ये था possibility of divine chastening, even today, आज भी परमेश्वर की ओर से ताड़ना विश्वासी के ऊपर आने का संभावना है। नंबर 5 और लास्ट वो ये है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द असेंबली इन द चर्च ऑफ गॉड। परमेश्वर के कलीसिया में या परमेश्वर के भवन में अनुशासन का महत्व, अनुशासन की आवश्यकता क्या है। डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय के ऊपर हम लोग अध्ययन किया था जब पहली कुरिन्थी 5वां अध्याय का अध्ययन किया, कई साल पहले उधर पहली कुरिन्थी 5वां अध्याय इस विषय पर बहुत ही सरल तरीके से प्रेरित पौलुस लिखते हैं। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, तब आपको इसका गंभीरता समझ में आएगा। पहली कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 1 से लेके कुछ पदों को देखो। यह वास्तव में सुनने में आया है कि तुम्हारे मध्य व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो गौरवहुदियों में भी नहीं होता, अर्थात एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इतना समझा आपने, मैं उसका वर्णन नहीं करता। एक परिवार में ऐसी घटना घटी है नहीं, एक परिवार का हालत ऐसा है जो साधारण लोगों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में होता नहीं, बोलता भी नहीं। अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में इस प्रकार का जीवन शैली होता नहीं, उस प्रकार की बातें बोलता भी नहीं। और उस बोलते हैं मुझे आश्चर्य लगता है तुम्हारे बीच में ऐसी घटना है। वर्स 2, और तुम घमंड से फूल गए हो, तुम इसके बदले शोकित नहीं होते, जिसे कि ऐसा कार्य करने वाला तुम्हारे मध्य से निकाला जाता। तो पौलुस क्या बोलते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कोरिन्थ कलीसिया के प्राचीन जिम्मेदार लोग कुछ नहीं किया, चुप रहा, और वहां में परिस्थिति बढ़ रहा है या आगे चल रहा है। जो गलती, ये गंदा काम किया हुआ व्यक्ति को मंडली के कलीसिया के बाहर करना है, आप लोग नहीं किया। हाँ, इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा बोलता है, अभी आपको जरूर शक आएगा, आप पूछ सकते हैं बाद में। लेकिन यहां से पौलुस आश्चर्य के साथ उनका रिव्यू करते हैं, उनको डांटते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग शब्दों में डांटते हैं। क्या है इसका मतलब, कलीसिया के अंदर अनुचित चाल होता है,
अनुचित व्यवहार होता है, अनुचित जिंदगी होता है कलीसिया में इकट्ठा होने वाले विश्वासी के परिवार में। ये घर कलीसिया की बात, अंदर की बात नहीं, परिवार में होता है। कुछ लोग बोले हमारी परिवार की बात है, आपको क्या करना है। परिवार में हो, देखो ये भी अलग विषय है। कुछ लोग बहुत बड़ा तमाशा के जैसा बोलते हैं, आज से अद्भुत जैसा, ये हमारा घर की बात है, हमारा परिवार की बात है, आपको इसमें कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक विश्वासी के संबंध में ये नामधारी मसीहों की बात अलग है, कैथोलिक लोग या दूसरे जो जो नामधारी क्रिश्चियंस की बात अलग है। सच्चे मसीह विश्वासी एक परिवार है, एक शरीर है। कलीसिया परिवार है, कलीसिया शरीर है, कलीसिया बॉडी है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। तो इसलिए एक विश्वासी का व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, अपने काम के स्थान में हो, जो भी होता है इसका इफेक्ट, उसका असर कलीसिया में होता है। ऐसे समय पर प्राचीनों को, कलीसिया के जिम्मेदार लोगों को मालूम पड़ता है उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनका पारिवारिक जीवन में, उनके काम के स्थान में ऐसी ऐसी बातें घटी है जो वचन के अनुसार की बात नहीं, जो वचन के खिलाफ है। प्राचीनों को क्या करना चाहिए? अनुशासन की कार्रवाई करना, अनुशासन की डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों कारण जब जरूरी है? तीन चार रीजन है, वेरी क्विकली मैं बताऊंगा। इधर ही आठवां पद को देखिए, द रीजन व्हाई देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द असेंबली ऑफ गॉड। हमारा फिफ्थ लेसन ये है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द लोकल चर्च। व्हाई इज इट नेसेसरी? वर्स 8, वर्स 8 को देखिएगा। इसलिए हम ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई व दुष्टता की खमीर से, परंतु निष्कपटता और सच्चाई की अखमीरी रोटी से फसह मनाए। टू कीप द प्यूरिटी ऑफ द असेंबली, मंडली पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का कलीसिया पवित्र है, मंडली में पवित्रता ही होना है। तो कोई भी व्यक्ति अपवित्रता की जिंदगी बिताता है तो उनके खिलाफ उचित प्रकार का कार्रवाई करना। अभी गलत नहीं समझना, हर प्रकार के कार्रवाई में किसी को बाहर करने का आवश्यकता नहीं है, वो अलग विषय में उतना गहराई से अभी जाता है। समझ में आया? कलीसिया के किसी के विषय जीवन में अनुचित रास्ता है, चाल चलन है, व्यवहार है, कार्रवाई करना है। कार्रवाई करना मतलब यह नहीं है कि सबको बाहर करना, कार्रवाई करना मतलब उचित कार्रवाई। अभी आप बीमार है, डॉक्टर के पास आए, सबको ऑपरेशन करता है क्या? जो उचित प्रकार का ट्रीटमेंट करना है, उचित प्रकार का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, उतना। नंबर 2, द सेकंड रीजन 14 का, चैप्टर 14 का 40 में लिखा है, 14 अध्याय का 40वां पद देखिए, 14 अध्याय का 40वां पद, वहां लिखा है, फिर भी सब बातें उचित रीति से और क्रमानुसार की जाए। सब बातें उचित रीति से और क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब ऑर्डरली। ऑर्डर, डिसऑर्डर, आपको कौन सा पसंद है? ऑर्डर पसंद है, डिसऑर्डर पसंद है? ऑर्डर पसंद है ना। आपका घर, आप किधर भी घर पे जा, किधर भी जा, अभी देखो हम ऑर्डरली बैठा है, डिसऑर्डरली मतलब कुर्सियां इधर उधर। अब एक मार्केट में जाओ, नॉर्मल कंडीशन में लोग ऑर्डरली है क्या? नहीं, वो एक उधर है। ऑर्डरली वो अच्छा लगता, देखने को भी अच्छा लगता है ऑर्डरली। एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक वर्क प्लेस में कुछ क्रम होता है, कलीसिया में भी क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कोई भी गया, कोई भी कुछ भी किया, कोई भी कुछ भी बोला, ऐसा नहीं। एक क्रम होता है, जिंदगी में क्रम होना चाहिए, परिवार में भी क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो टू मेंटेन ऑर्डर इन द चर्च, whenever there is disorder, the elders they have to क्या है, टेक नेसेसरी एक्शन टू डिसऑर्डर को ऑर्डरली बनाना। जल्दी जाएंगे। थर्ड रीजन व्हाई वी नीड टू टेक एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 6 से लेकर पढ़ेगा तो वहां से पता चलेगा। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 6 पद से लेके पढ़ेगा तो
वहां लिखा है ऐसे व्यक्ति के लिए बहुमत से जो दंड दिया गया वो पर्याप्त है? मतलब किसी को भी दंड देता है, उसका मतलब क्या है? उसको क्यों दंड देता है? सुधारने के लिए, that he should be to restore the offender. तो मैं 3 बातें बताया. Why is it important to keep the purity of the assembly and to maintain order in the church? Number 3, to restore the offender. 1 Timothy 5:20 में पढ़ते हैं. Another reason why कलीसिया में अनुचित कार्य होता है तो कार्रवाई करने का आवश्यकता. नंबर 5, टू वार्न आदेश. देखो चैप्टर 5 का 20 देखिए, फटाफट पढ़ता हूं मैं. तो लिखा है जो लोग पाप करते रहते हैं उन्हें सबके सामने डांट, जिसे अन्य लोग भी पाप करने से डरे. अब अंदाज कीजिए, पतरस के सामने अनन्या आया. अनन्या पतरस को समझ में आया ये आदमी झूठ बोला है, लेकिन पतरस चुप चुप रखा. पतरस को मालूम है कि अनन्या झूठ बोला, तो भी पतरस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया. पतरस को मालूम है अनन्या का वाइफ सफीरा भी झूठ बोला, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया, उसको डांटा भी नहीं. तो क्या होता? आपको जवाब देना है, बोलिए. कोई भी यदि पतरस चुप बैठा होता तो क्या होता था जी? लाइसेंस टू आदेश, ठीक है. आपका आपके हिसाब से मतलब कुछ भी नहीं होता था. आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता था, इसलिए इतना है कि और भी कोई झूठा काम करेगा, है ना? ओ लाइसेंस टू. और किसी को एनी अदर सजेशन? एक और अवसर देता हूं. मेरा सवाल समझा? लिटिल लर्न. My question is, just imagine Peter, even after knowing Mr. Anania and Sapphira, both of them are liars, but yet he simply keeps quiet. What would have been the outcome of the silence of Peter? आपका हो गया. Anybody else got another option? Option number A, B, C. जी समझ नहीं पाते. हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है. गलत नहीं बोला आपने. मेरे ख्याल से परमेश्वर कार्रवाई का परमेश्वर कार्रवाई का. देखो आखान पाप किया, मालूम है ना, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7:6-7. आखान पाप किया तो आखान का पाप कौन फाइंड आउट किया? परमेश्वर ने बोला. ईश्वर, मैं पढ़ता नहीं, वो समय नहीं. पिछले हफ्ते भी मैं बोला था, वो अभी समय नहीं पढ़ने को. बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 में परमेश्वर ने ही बोला. वर्स 10 से लेकर पढ़ेगा तो जोशुआ तुम रोनो से कोई फायदा नहीं. हाँ, ही में वो पराजित हो गया, इसराइली लोग मर गए. प्रभु ऐसा क्यों हुआ बोलकर यहोशू रो रहे. परमेश्वर क्या बोला? उठो, अभी रोने से कोई फायदा नहीं. इसराइल पाप किया. इसराइल को मैंने जो बोला उसके खिलाफ काम किया, मैंने जो कहा उसके विरुद्ध में काम किया. और आप उस पाप को क्या करना, नहीं तो मैं पढ़ूंगा, जल्दी पढ़ने से प्रॉपर वर्ड मिलेगा. बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 का 10 देखिएगा. बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 का 10, जल्दी पढ़ता हूं. वहां ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा उठ, खड़े हो जा. तो तू क्यों मुंह मुंह के बल गिर पड़ा है? इसराइल ने पाप किया. वर्स 11. उन्होंने मेरी वाचा को जिसकी मैंने उन्हें आज्ञा दी थी तोड़ दिया है, यहां तक कि उन्होंने निषिद्ध वस्तुओं से कुछ भी ले लिया.
उन्होंने चोरी की और धोखा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन वस्तुओं को अपनी संपत्ति में भी मिला लिया है। इसलिए इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकता। वे अपने शत्रुओं के पीठ दिखाते, क्योंकि वे श्रापित हो गया। अब आगे मैं तुम्हारे साथ उस समय तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच में से निषिद्ध वस्तुओं को नष्ट ना कर डाले। पता देखा परमेश्वर ने क्या बोला? जब तक ये सुधारेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, मैं तुमको आशीष नहीं दे, तुमको मेरे ओर से कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार परमेश्वर ने ही कार्रवाई किया, वैसा पत्रस यदि चुप बैठा होता तो परमेश्वर शायद पूरा कलीसिया के ऊपर कार्रवाई करता था। तब पत्रस रोएगा, प्रेरित लोग रोएगा, प्रभु जी ये क्या हो रहे। तब शायद पौलुस परमेश्वर बोलेगा, तुम्हारे बीच में पाप हो गया है। देखिए दुख अब आगे पढ़ेगा तो प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में पढ़ते समय आपको मालूम है वो कहानी। प्रेरित पत्रस ही शिमोन, शमरिया में एक झूठा मसीह शिमोन था। उस शिमोन को, उनका झूठापन को पकड़ा कौन? पत्रस ने पकड़ा ना। वो देखो चैप्टर 8 का, प्रेरितों के काम 8 का 21। इस बात में ना तेरी कोई साझा है और ना हिस्सा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। पत्रस को कैसा मालूम पड़ा? पत्रस तो पहली बार उसको देखता है। शिमोन उनके पास आकर बातें करना शुरू किया तो शिमोन को बोला, तुम सही नहीं है, तुम सही आदमी नहीं है, तुम्हारा मन सही नहीं है। ये पहचान शिमोन को झूठा विश्वासी है घोषित किया। तुम झूठा है, नकली है। शिमोन पत्रस को ये कौन बोला? इसको बोलता है डिसर्नमेंट बोलता है। पता नहीं हिंदी में क्या बोलेगा उसके लिए। डिसर्नमेंट मतलब इन मलयालम में ऐसा बोलते, विवेचन शक्ति बोलते, विवेचन शक्ति। मैं बहुत साल पहले आपके बीच में डिसर्नमेंट के ऊपर क्लास लिया था, कई क्लासेस में। एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी पवित्र आत्मा के भरपूरी में रहते समय एक इंसान को देखकर, उनका आंख देखकर, देखो इवन साधारण इंसान को भी किसी का आंख देखकर, उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। आपको मालूम है ना? उसे इससे ज्यादा मिलेगा पवित्र आत्मा के भरपूरी में जो विश्वासी रहते हैं, उनको आत्मिक डिसर्नमेंट होता है। एक घर में आप पहुंचेंगे, वो घर में आपको एक स्मेल मिलेगा, परफ्यूम का नहीं, आत्मिकता का, अनात्मिकता का। एक घर में जाकर आपको लगेगा, दीवार में से आवाज आएगा आपके कान में, दीवार में से आपको कुछ देखने को मिलेगा, आप उधर बैठते समय आपको स्मेल मिलेगा। द रियल कंडीशन ऑफ दैट फैमिली, दैट रूम, दैट फैमिली। ऐसे लोग जरूर है, लेकिन पत्रस ऐसा व्यक्ति था, मैन ऑफ डिसर्नमेंट। लेकिन आज बहुत कम लोग, आज कम होने से क्या हो गया, लोग कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर बीच में कैसा भी चलते हैं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं। नो डिसर्नमेंट, नो करेक्शन, नो डिसिप्लिनरी एक्शन। और कुछ लोग मालूम है तो भी बोलता नहीं। जैसा मैंने बताया ना, प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न जो तरीका है, हमको क्या करना है, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, ऐसा भावना है। लेकिन वचन के अनुसार प्रभु के लोग, मेरे अंदर गलती देखेगा तो क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। ठीक है, पब्लिक के लिए मत बोल, कम से कम मेरे से, भाई मेरे से प्रेम करता है तो क्या करेगा, मेरे पीछे आएगा, नहीं तो कैसा भी वो घर में आएगा। देखो सही नहीं, आपको सुधारेगा तो अच्छा रहेगा, आप और ब्यूटीफुल बन जाएगा, आप और स्मार्ट बन जाएगा, आप और हैंडसम बनेगा,
ऐसा करेगा, क्योंकि आप मुझे प्रेम करो। प्रेम नहीं करता तो हमको क्या हो गया, वो कुछ भी करने दो, वो गिरने दो, भागने दो, और इंजोरी होने दो, है कैसा भी हो, हमको क्या है। दूसरे का सफलता में हमको क्या करना है। वो असफल रहेगा तो हमको और अच्छा लगेगा। पत्रस ऐसा नहीं किया। कलीसिया की पवित्रता आई, कलीसिया सुधरना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इस प्रकार डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस को हम देखते हैं। मैं बंद करना चाहता हूं। द फिफ्थ लेसन ये है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द चर्च ऑफ क्राइस्ट। उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम हम पढ़ते हैं, अभी लेने का जरूरत नहीं। वर्स 11 में, ग्रेट फियर, ग्रेट फियर, उसका परिणाम मतलब इस प्रकार का कार्रवाई करने के वजह से कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के बीच में बहुत ईश्वरीय डर लोगों के अंदर आया। ग्रेट पावर, बहुत शक्ति पाया। ग्रेट रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति कलीसिया के अंदर और बाहर इज्जत मिला। ग्रेट प्रोग्रेस, प्रगति मिला। वर्स 14, वर्स 15 में ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोगों पर प्रभाव हुआ, लोगों को प्रभु में आने का कारण हुआ। प्रभु मदद करे। एक्ट्स चैप्टर 5 में सचमुच में एक दुर्घटना है। एक एक परिवार का निधन हो गया, एक परिवार, हस्बैंड वाइफ का मृत्यु हो गया। वो उनका कर्म के वजह से, लेकिन कलीसिया के लिए वो नुकसान नहीं था। कलीसिया के लिए नुकसान नहीं था। वो उनको परमेश्वर अपने अपने निर्णय के अनुसार उनको हटा दिया। हमने देखा कई बात है, लेकिन बाद में और लोगों को प्रभु ने उस कलीसिया में ऐसे कलीसिया की आवश्यकता, एक्चुअली कैसे बोलेगा, अनाज्ञाकारी, डिसोबीडियंट, रिबेलियस, अरेगेंट, और क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता है, पापमय विश्वासियों का झुंड के बदले पवित्रताई और सच्चाई में चलने वाले कुछ लोग प्रभु चाहता है। God is not after a so big crowd. God wants, even if 2 or 3 or 4 or 5, true, pure, sincere, godly, submissive, holy, committed, ऐसे, ये हम एक्स 5 में हमें समझाते हैं। प्रभु में सहायता करे। ये यहाँ से हमें कई सबक देखा, मैं जल्दी इसको समराइज करके बंद करता हूं। परमेश्वर का भय माने, अपने आप को एग्जामिन करें, बी वॉचफुल, हम गार्ड ऑन गार्ड रहे हमेशा शैतान के अटैक के खिलाफ। नॉट टू बी टायर्ड एट द चेसनिंग ऑफ गॉड, मेंटेन डिसिप्लिन, गॉड डस इट अबव ऑल, परमेश्वर करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को जांचते हुए हमें शैतान के, दुश्मन के षड्यंत्र में ना गिरने से अपने आप को बचाना चाहिए। प्रभु वचनों से मैं सहायता करें, प्रभु के नाम से।